रेसिपी दुनिया के किसी भी ब्रेड की हो, अगर वो फैक्टर्स आप फॉलो नहीं करेंगे तो कभी भी रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। इसके अंदर मैंने वही गलतियां करी हैं जो कि आज मैं आपको 3 गलतियां बताने वाली हूँ। एज अ प्रोफेशनल बेकर आपको मैं एक बहुत राज की बात बताने वाली हूँ कि आप ब्रेड की कोई भी रेसिपी फॉलो कर लीजिए। खासकर कि मेरे चैनल पर मैं अपने चैनल की रेसिपीज़ की गारंटी लेती हूँ। अगर आप वो रेसिपीज़ फॉलो करते हैं लेकिन जो 3 फैक्टर्स पर आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ उन फैक्टर्स पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपकी जो ब्रेड है कभी भी परफेक्ट नहीं बनेगी। वो हमेशा डेंस, ड्राई, अंदर से कच्ची रह सकती है और हार्ड बन सकती है। क्योंकि रेसिपी दुनिया के किसी भी ब्रेड की हो, चाहे ये मेरी होम बेकरी की बनी हुई फ्रेंच बगेट की रेसिपी हो, ये मेरी होम बेकरी की बनी पाव की रेसिपी हो और सेम मेरी बन की रेसिपी हो, क्योंकि आज मैंने ब्रेड बनाते वक्त अपनी पाव की रेसिपी और बन की रेसिपी को सेम रखा था, ठीक है। और आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कि मेरा जो बन है इसके अंदर मैंने वही गलतियां करी हैं जो कि आज मैं आपको 3 गलतियां बताने वाली हूँ। और इतना हार्ड बन है, इतना ड्राई है कि ये खाने लायक है ही नहीं। और सेम जो रेसिपी है उससे मैंने अपना पाव बनाया है और आप देख सकते हैं कि ये इतना सॉफ्ट है कि एकदम ऐसे कॉटन के जैसे ये बना है। तो रेसिपी से ज़्यादा वो फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं जो कि 3 फैक्टर्स मैं बताने वाली हूँ और साथ ही मैं एक बोनस टिप देने वाली हूँ बेस्ट और फ्लफ़ी ब्रेड के लिए। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहला फैक्टर आता है ईस्ट। मार्केट में 3 तरीके के ईस्ट मिलते हैं लेकिन कॉमनली जो ईस्ट यूज़ होता है वो है ड्राई ईस्ट। ड्राई ईस्ट मैं पर्सनली कभी भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ, ना ही मैं अपने चैनल पर इसको मैं एडवाइस करती हूँ। क्योंकि अगर आप नए हैं तो आपको ये ईस्ट नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ईस्ट को, इस वाले ईस्ट को जो है गुनगुने पानी या गुनगुने दूध के अंदर जो है मिक्स किया जाता है। बबल्स बनने का वेट किया जाता है। अगर बबल्स बने तो ईस्ट सही है और आप ब्रेड की रेसिपी शुरू कर सकते हैं। बबल्स नहीं बने तो ईस्ट सही नहीं है और आपको ब्रेड की रेसिपी शुरू नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप नए हैं तो आपको थोड़ा सा पहचानने में मुश्किल हो सकता है कि यार बबल्स थोड़े से बने हैं, इतने ही बबल्स बनने चाहिए इसको एक्टिवेट करने के लिए कि ज़्यादा बनने चाहिए। तो आप इस कन्फ्यूजन में हो सकता है कि ख़राब ईस्ट को इस्तेमाल कर ले, ठीक है। और साथ ही में इस ईस्ट को जो है गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल किया जाता है और ईस्ट को एक्टिवेट करने के लिए हमें 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक के पानी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मान लीजिए आप 40 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यानी कि गर्म ज़्यादा कर लेते हैं, तो वहीं पर आपका ईस्ट जो है ड्राई हो जाएगा और आप अगर ब्रेड बना भी पाते हैं तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। तो इतना प्रॉब्लम या इतना जो कन्फ्यूजन क्रिएट ही क्यों करना जब हमारे पास बहुत ही अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। और दूसरा ईस्ट है कमर्शियल ईस्ट, जो कि कमर्शियल बेकर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि इस वाले ईस्ट की जो है शेल्फ लाइफ 10 से 15 दिन तक होती है, यहाँ 7 डेज़ होती है। तो कमर्शियल बेकर्स तो इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, उनकी जो है कंजम्पशन ज़्यादा होती है, लेकिन घर में ये वाला ईस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो बेस्ट ईस्ट कौन सा है? बेस्ट ईस्ट है इंस्टेंट ड्राई ईस्ट, क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। एयर टाइट कंटेनर में आप इसको फ्रीज़र के अंदर रख सकते हैं, 1 साल तक कुछ नहीं होता है। साथ ही में इसको आपको ड्राई इंग्रेडिएंट के जैसे ही यूज़ करना है, कोई एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अपने चैनल पर हर रेसिपी में हर किसी को, कोई भी मुझसे रेसिपी पूछता है तो मैं इंस्टेंट ड्राई ईस्ट ही रिकमेंड करती हूँ। तो प्लीज़ आप ईस्ट में हमेशा इंस्टेंट ड्राई ईस्ट यूज़ करें, बिना कन्फ्यूजन, बिना तामझाम के, बिना किसी प्रॉब्लम के। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है ग्लूटेन। ग्लूटेन मुझे पता है कि दुनिया की सबसे बदनाम चीज़ है, लेकिन अच्छी ब्रेड की फाउंडेशन भी यही है। अगर जिस तरीके से अच्छे घर की फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो घर टिका रहेगा सालों साल, उसी तरीके से अगर ब्रेड की फाउंडेशन यानी कि ग्लूटेन अच्छे से उसके अंदर डेवलप हुआ होगा तो आपकी ब्रेड बहुत फ्लफ़ी, सॉफ्ट और अच्छी बनेगी। तो ग्लूटेन कैसे डेवलप करना है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जबकि मैं अपने हर वीडियो में, ब्रेड के वीडियो में, इसको बहुत डिटेल में बताती हूँ, लेकिन लोग, मुझे क्या लगता है कि क्या करते हैं कि वो रेसिपी को फॉरवर्ड कर करके देखते हैं और जो उसको समझने वाले फैक्टर्स हैं ना उसको जो है स्किप कर जाते हैं और वहीं प्रॉब्लम हो जाती है। तो ग्लूटेन जो है, हमारे फ्लावर के अंदर 2 तरीके के प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है, ग्लाइडिन और ग्लूटानिन। और ये ग्लाइडिन और ग्लूटानिन जो है तब एक्टिवेट होते हैं जब हम अपने आटे के अंदर पानी डालना शुरू करते हैं। उससे पहले ये बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं प्रोटीन्स। तो जैसे जैसे आप जो है आटा गूंथते हैं, ठीक है, ये ग्लूटेन धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाता है। आप इसको जो मैं एक बहुत छोटे से एग्जांपल के साथ समझाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि चीज़ों को ईजी करके समझो तो बहुत ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। शुरू में ग्लूटेन क्या होता है, एक फैला हुआ जो है, एक आप उसको समझिए कि फैला हुआ एक जाल है जो कि बंधा नहीं है, उसके जो पार्ट्स हैं वो ऐसे ऐसे फैले हुए हैं आटे के अंदर। लेकिन जैसे जैसे पानी डलता है तो वो
आपस में बंधने शुरू होते हैं। और जितना हम उसको नीड करते हैं, नीड करने का तरीका मैंने अपने हर रेसिपी में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। जितना हम उसको नीड करते हैं उतना ही वो जो स्ट्रॉन्ग जो ये नेटवर्क है वो स्ट्रॉन्ग बनता जाता है, और वो जो जाल जो मैं भी कह रही थी वो जो बिखरा हुआ है वो ऐसे जुड़ने लगता है। और जितना ये स्ट्रॉन्ग नेट होगा उतना ही हमारा अच्छा ग्लूटेन डेवलप होगा। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि जिस तरीके से स्पाइडर का वेब होता है, उसका एक जाल में अगर उसका शिकार आ जाए और वो बच नहीं पाता ना, ठीक उसी तरीके से ग्लूटेन भी वैसे ही काम करता है, क्योंकि ईस्ट जो है शुगर खा करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस नेट के अंदर या ग्लूटेन का जो हमने अभी जाल बनाया है स्ट्रॉन्ग नेट, उसके अंदर ट्रैप हो जाता है। अगर तो ये जो नेट है स्ट्रॉन्ग होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके अंदर बनी रहेगी, और यही कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ब्रेड को फ्लफ़ी करने में, एयरी करने में और राइस करने में हेल्प करेगी। अगर यही ग्लूटेन का नेट वीक होगा तो आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो है उसके अंदर टिक नहीं पाएगी, और जिसकी वजह से आपकी जो ब्रेड है वो डेंस बनेगी, अच्छे से राइज़ नहीं करेगी और फ्लफ़ी नहीं बनेगी। और सबसे बड़ी गलती जो मैं देखती हूँ लोग क्या करते हैं, मैं दूसरे चैनल्स के भी जब वीडियोस देखती हूँ, मैं किसी को देखो यहाँ पे गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं एज अ प्रोफेशनल बेकर रेसिपीज़ देखती हूँ तो मुझे सीरियसली ख़राब लगता है कि एक तो ग्लूटेन डेवलप करने का तरीका वो बहुत डिटेल में नहीं बताते, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, लोग जो है उसी में सूखा आटा, सूखा मैदा या बिना ग्लूटेन डेवलप किए हुए जो है उसके अंदर जो है अपना फैट यानी कि ऑयल या बटर जो है डालना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से कि ग्लूटेन डेवलप हो ही नहीं पाता। क्योंकि जब ग्लूटेन अच्छे से डेवलप हो जाता है तभी हमें उसके अंदर जो है कोई भी तरीके का फैट डालना चाहिए। अगर पहले ही फैट डाल देंगे तो हमारा जो ग्लूटेन है वो डेवलप हो ही नहीं पाएगा। आपकी स्क्रीन के सामने मैंने ये एग्जाम्पल जो है बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। आपकी लेफ्ट हैंड साइड में जो आप देख रहे हैं उसके अंदर मैंने ग्लूटेन को बहुत अच्छे से डेवलप किया था, फिर उसके अंदर मैंने जो है बटर डाल के उसको नीट किया था। लेकिन ठीक इसके ऑपोजिट राइट हैंड साइड वाले डो में मैंने बिना ग्लूटेन डेवलप किए ही उसके अंदर बटर डालना शुरू कर दिया था, और आप देख सकते हैं कि दोनों के टेक्सचर में और उसके स्ट्रेंथ में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी लास्ट में मैं आपको जो इन्हीं डो से, यानी जिसमें ग्लूटेन डेवलप हुआ और जिसमें नहीं हुआ है, उससे बन भी बनाकर दिखाऊंगी, तो आपको पता चलेगा कि कितना मेजर डिफरेंस आता है ग्लूटेन डेवलप करने से और ना डेवलप करने से। और यही ग्लूटेन जो है आपके डो को स्ट्रेच करने में काम आता है। जिस तरीके से आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि मैं डो को स्ट्रेच कर पा रही हूँ, ये इसलिए है क्योंकि इसके अंदर ग्लूटेन बहुत अच्छे से डेवलप हो गया है। अगर ये ग्लूटेन अच्छे से डेवलप नहीं होगा तो ये आप स्ट्रेच कर ही नहीं पाएंगे, और आपका जो डो है वो एकदम कटा हुआ, टूटा हुआ और बिल्कुल अजीब सा देखने में को लगेगा। तो ये बहुत पहचान है कि जब आपका डो जो है अच्छे से शाइन करेगा और इस तरीके से आप स्ट्रेच कर पाएंगे अपने डो को, तो इसका मतलब है कि आपका ग्लूटेन डो के अंदर डेवलप हो गया है, और इसके बाद आप इसके अंदर कोई भी तरीके का फैट डालकर इसको नीट कर सकते हैं। तो बहुत मैंने एक्सप्लेन ज़्यादा कर दिया, लेकिन बहुत बहुत मेजर फैक्टर है ग्लूटेन को अच्छे से डेवलप करने का। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है कि हम जब ग्लूटेन डेवलप हो गया, हमने ब्रेड को शेप दे दी, शेप करने के बाद हम उसको जो है राइस करने के लिए यानी कि प्रूफिंग के लिए रखते हैं, उसमें हम लोग गलती कर जाते हैं। क्योंकि मान लीजिए आपने कोई वीडियो देखा, उसने बोला कि अब मैं 1 से 2 घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद मैं इसको बेक कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपने भी सोचा कि अगर उसने 1 घंटा या 1.5 घंटा बोला है तो मैं भी 1 से 1.5 घंटे के बाद इसको बेक कर लेती हूँ। लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि हर किसी के यहाँ का टेम्परेचर जो है वो अलग है। जो शख्स आपको वीडियो दिखा रहा है उसके घर में हो सकता है कि गर्मी ज़्यादा हो, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, जिसकी वजह से उसकी ब्रेड बहुत अच्छे से राइस कर गई है, और आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे गर्मी थोड़ी सी कम हो और आपको थोड़ा सा ठंड की वजह से आपका जो ब्रेड है वो राइस करने में टाइम ले रही है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न होता है। अगर आपने अपनी ब्रेड को बिना प्रूफ किए अच्छे से पहले बेक कर दिया तो आपकी ब्रेड कभी भी अच्छे से राइस होगी नहीं। और इस वाली बन के अंदर मैंने यही वाली गलती करी है जो मैं आपको बता रही हूँ। ना तो मैंने इसके अंदर ग्लूटेन को अच्छे से डेवलप किया था, ना ही मैंने इसको जो है बहुत अच्छे से प्रूफ होने दिया था, यानी कि अच्छे से राइस होने से पहले ही मैंने इसको बेक कर दिया था, जिसकी वजह से कि ये मेरा ऐसा रिज़ल्ट आया है। और ठीक इसके ऑपोजिट मैंने वो सारी चीज़ें फॉलो करी है जो कि मैं आपको अभी यहाँ पर बता रही हूँ। तो आपको अपने जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर देखना है, और आपको देखना है कि मेरा जो डो है वो अच्छे से राइस हो गया है और रेडी है बेक करने के लिए। तो ये तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है। अब मैं आपको बोनस टिप देने वाली हूँ इसके बाद, जो कि आपकी ब्रेड को बहुत बहुत अच्छा बनाने वाला है।
लेकिन उससे पहले आपके सामने मैं वो वाला रिज़ल्ट दिखाना चाहती हूँ जिसमें मैंने फुली डेवलप्ड डो का बन बनाया है, और उसके दूसरी तरफ बिना ग्लूटेन डेवलप किए जो डो मैंने बनाया था उसका रिज़ल्ट है। तो रिज़ल्ट आपके सामने स्क्रीन में बहुत अच्छे से दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि मैं इतना स्ट्रेस देके इन 3 फैक्टर्स पे क्यों बात कर रही हूँ। और अब जो वो टिप है वो ये है कि जब भी आप अपनी ब्रेड बेक करें, चाहे वो दुनिया की कोई भी ब्रेड हो, मैं फिर से कहूँगी ये हर ब्रेड में लागू होती है, आपकी सिर्फ देसी ब्रेड पे नहीं। तो आपको क्या करना है कि अपने अवन को प्री हीट करने के बाद आपको एक बर्तन, जैसे कि मेरे अवन के अंदर आप देख रहे हैं कि पहले से ये 2 बर्तन रखे रहते हैं क्योंकि मैं ब्रेड्स बनाती रहती हूँ। तो कोई भी बर्तन हो, चाहे स्टील का हो, कास्ट आयरन का हो, उसके अंदर आपको जो है आइस के 3-4 क्यूब्स ला करके इसके अंदर डाल देने हैं और फिर अपना जो ब्रेड की ट्रे है तब डालनी है। अब ऐसा क्यों होता है, अब मैं इसमें स्प्रे भी कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा जो अवन है वो प्रोफेशनल है, तो वो स्टीम उसमें ले सकता है। तो आपको स्प्रे नहीं करना है, आपको आइस वाला तरीका अपनाना है। स्टीम करने से या मॉइस्चर अवन के अंदर आने से क्या होता है कि जब हमारी ब्रेड अंदर जाती है, अगर आप इसके अंदर स्टीम नहीं क्रिएट करते यानी कि मॉइस्चर नहीं क्रिएट करते हैं, तो क्या होता है कि उसके ऊपर जो है क्रस्ट आने लगता है। हीट की वजह से ऑब्वियस सी बात है कि क्रस्ट आएगा। तो क्रस्ट आने से क्या होगा कि ब्रेड को जो एक्सपैंड करने का मौका मिलना चाहिए था वो एक्सपैंड नहीं होती है ब्रेड उसके अंदर, और उससे पहले ही उसके ऊपर जो है क्रस्ट आने लगता है। लेकिन ठीक इसके ऑपोजिट अगर हम इसके अंदर मॉइस्चर क्रिएट कर देते हैं तो ब्रेड को जो है अंदर जा कर के मॉइस्चर की वजह से एक्सपैंड करने का मौका मिल जाता है, और जब वो अच्छे से एक्सपैंड हो जाती है, एकदम फ्लफ़ी हो जाती है, फिर उसके ऊपर जो है क्रस्ट आना शुरू होता है। तो क्रस्ट को जो है मॉइस्चर डिले कर देता है, जिसकी वजह से कि आपकी ब्रेड जो है बहुत फ्लफ़ी बनती है। और ये दुनिया का हर बेकर ये वाला जो टिप है, टिप नहीं कहूँगी, ये तो मतलब साइंटिफिक रीज़न है कि ये चीज़ को फॉलो करता है जो कि मैं आपको बता रही हूँ। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ब्रेड बनाएं तो ये वाला जो तरीका है ज़रूर अपनाएं, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने को मिलेगा। फ़र्क देखने को मिलेगा। और अगर आपको फ़र्क देखने को मिलता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जो मैंने फैक्टर्स भी बताए हैं आपको उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पहले पता थे कि नहीं पता थे, और अगर नहीं पता थे तो इस्तेमाल करने के बाद क्या-क्या रिज़ल्ट आपको आए और क्या-क्या चेंजेस आए। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपसे गुज़ारिश करना चाहूँगी कि प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा अगर आपको ये वीडियो वर्थ लगता है शेयर करने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो आप ब्रेड से रिलेटेड क्या देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उस टॉपिक पर जो है नेक्स्ट वीडियो बना सकूँ।